परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका दिया कि आप सबों के बीच में मैं गवाही से कुछ बता सकूं। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और मैं छपरा ज़िला का निवासी हूँ और विशेष करके जो छोटा ब्रह्मपुर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, टाउन में ही। और कुशवाहा परिवार से मैं आता हूँ, ये मेरी पृष्ठभूमि है। और मैं शादीशुदा था और विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान पाया। और विशेष करके जो समस्याएं थी मेरे सामने वो ये थी कि मेरी पत्नी बीमार रहा करती थी। बीमारी का कारण जो था वो दुष्ट आत्मा उसे परेशान करता रहता था और बहुत पूजा पाठ करती थी और जो भी पर्व त्यौहार हो मनाती थी, लेकिन कोई उसे छुटकारा नहीं दे सका। और व्यक्तिगत रीति से यदि मेरे विषय में तो मैं उतना धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, लेकिन इतना अवश्य था कि सत्य ईश्वर की खोज में मैं था और मैं चिंतन किया करता था और बहुत सारे जो तरीके हैं अपने तरीके से ईश्वर की खोज में था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि जब मैं शहर में आया हुआ था तो वहाँ पर टाउन थाना के पास एक चर्च है, असेंबली ऑफ गॉड चर्च पहले हुआ करता था। और वहाँ से जब मैं गुज़र रहा था तो ओएम के द्वारा फिल्म दिखाई जा रही थी, जीसस फिल्म। और उस फिल्म को मैंने देखा और देखने के बाद मैंने पूछना शुरू किया कि इस व्यक्ति से कहाँ मुलाकात होगी मेरी, मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने इंगित किया क्योंकि शुरू से नहीं देख पाया था, तो मैंने कहा कि ये दाढ़ी वाले का घर कहाँ है। और जो लोग वहाँ धर्मशास्त्र का छोटा छोटा अंश वो बांट रहे थे, मैंने भी लिया और उनसे पूछा कि मैं दाढ़ी वाले से मिलना चाहता हूँ जो बहुत तरह के अद्भुत कार्य किए, बीमारों को चंगा किए, उनका घर कहाँ है। और इस तरह से मुझे बताया गया। और जो स्थानीय जो पादरी साहब था, पादरी इस्माइल, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया और कहा कि ठीक है, आप आइए, यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए चंगा करेगा। और इस तरह से मैं अपनी पत्नी को ले गया प्रार्थना के लिए और उन्होंने प्रार्थना की और मेरी पत्नी एकदम स्वस्थ हो गई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया। इसके बाद वो उसी दिन उसी क्षण वो बोली कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को ही मानूंगी, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और तुरंत उसने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दिया। और उसके बाद वो उपवास प्रार्थना करने में हफ्ता में कम से कम 1 दिन उपवास प्रार्थना करती थी। और इस तरह से प्रभु जो है उसे सामर्थ्य देता गया और वचन की गहराई में बढ़ती गई। फिर एक समय आया, प्रभु ने मुझे पकड़ा, क्योंकि मेरे पास्टर साहब बताते थे कि प्रभु ने आपकी पत्नी को चंगाई दी है, तो इस शुभ संदेश को दूसरों को भी बताएंगे जो लोग दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, बीमारी से जकड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी प्रभु की ओर से चंगाई मिले। और इस तरह से मैं भी इस शुभ संदेश को बताना शुरू किया और प्रभु ने मुझे पकड़ने का मतलब ये कि प्रभु का प्रेम मेरे अंदर आया और मैं प्रभु से प्रेम करने लगा। और इस तरह से हम दोनों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उसे ग्रहण किया, यानी दीक्षा ली। और उसके बाद उसके रास्ते पर चलने लगे। और दीक्षा लेने के बाद
उसी रात्रि जिस दिन दीक्षा लिए प्रभु ने दर्शन दी मेरी पत्नी को साक्षात और ये कहा कि क्या तुम मेरे कार्य के लिए निकलोगे, लेकिन तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। नदी नाला पहाड़ जंगल के मार्गों से होकर तुम्हें गुजरना होगा मेरे कार्य के लिए। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? और उसी रात हम लोगों ने कहा कि हाँ प्रभु, तू जहाँ ले जाएगा हम जाने के लिए तैयार हैं और जीवन भर तेरी सेवा करते रहेंगे। और तब से लेकर अभी तक सेवा कर रहे हैं। और खास करके जो मेरे शुभचिंतक थे, गांव के लोग थे, पड़ोसी थे, वो काफ़ी नाराज़ हो गए कि ये व्यक्ति मतलब नीच जात का बन गया। और इस तरह से वो लोग मुझे नीचा दिखाने लगे। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया कि वो लोग जाने कि नहीं, मैं जिनको मानता हूँ वो परमेश्वर सच्चा और जीवित है। और इसके बाद वो लोग ठंडा पड़ गए। लेकिन मेरे परिवार के जो लोग थे वो लोग एक शर्त रखी कि यदि आप यीशु मसीह को इनकार करेंगे, छोड़ देंगे, तब हम आपको अपने जगह पर नौकरी देंगे और जो परिवार का जो हिस्सा है वो आपको दिया जाएगा। मैंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को हम दोनों नहीं छोड़ सकते हैं। तब उन लोगों ने कहा कि तब स्पष्ट है कि आपको पिताजी के जगह पर नौकरी नहीं दी जाएगी और नहीं संपत्ति में से कोई भी चीज़ आपको दिया जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये फैसला आपका है, आपका पूरा अधिकार है। और इस तरह से हम लोग संपत्ति से वंचित रह गए। और परमेश्वर ने धीरे धीरे अपनी आशीष देता रहा। मेरे पास कोई बच्चा नहीं था उस समय, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने के बाद प्रभु ने 3 बेटियां दी और तीनों बेटियां प्रभु के अनुग्रह से अभी उनकी शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत कार्य के लिए। और सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो, यह बहुत बड़ी चुनौती है कि जब प्रभु यीशु का संदेश आपके हृदय में आता है, जब आप उसे सुनते हैं, जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो आप अवश्य उसकी आवाज़ को सुने और उसके पीछे चलने का निर्णय लें। हाँ, दुख परेशानियाँ विपत्तियाँ आएंगी, लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन याद रखिए कि आप किसी मनुष्य की बात नहीं, न किसी नेता की बात, न किसी मुख्यमंत्री की बात, न प्रधानमंत्री की बात, लेकिन वो राजाओं का राजा, पृथ्वी का मालिक, सृजनहार, तारनहार की आप बात मान रहे हैं। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं डरे कि आप यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो आपके पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। प्रभु ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यानी प्रभु यीशु मसीह को, और जो कोई उनके मार्गों पर चलते हैं, याद रखिए शैतान दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकता है, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह वो आपके संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं। दुख में, विपत्ति में, परेशानी में मनुष्य या दोस्त जो भी है, माता पिता भी छोड़ सकते हैं विपत्ति के समय में, लेकिन प्रभु यीशु आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे जितने भी आप दुख में हो, कष्ट में हो, मुसीबत में हो, परेशानियां जीवन में आएंगी, उससे सब कुछ वो छुटकारा देगा। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अनंत प्रेम जो प्रभु ने दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने हमारे पाप को क्षमा किया है, अपना पवित्र लहू बहाया है, और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आपके और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और जैसा कि लिखा है धर्मशास्त्र में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है।
और वो भी लहू कैसा होना चाहिए? तो पवित्र लहू। वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र लहू आपके और हमारे लिए क्रूस पर बहाए। इसलिए जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमें पापों से क्षमा मिलती है, शांति मिलती है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलती है, और बहुत सारे और भी आशीषें हैं जो आत्मिक आशीषें हैं जिनका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी आशीष प्रभु देता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में वो देने के लिए तैयार है। आपको आत्मिक रीति से बलवंत करेगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा ताकि आप दुष्ट का सामना कर सकें। और कोई भी व्यक्ति वो किसी तरह का पक्षपात नहीं करता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जो कोई उसके पास आते हैं और पुकारते हैं उनकी वो सुनने के लिए तत्पर है। वो ये नहीं देखता कि आपकी योग्यता क्या है, बस आपका वो दिल देखना चाहता है, वो आपके दिल में बसना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है। मेरे प्रियो, याद रखें, प्रभु जो है वो महान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सामर्थी परमेश्वर है। आज वो आपको यदि बुला रहा है, उसके आवाज़ को सुने और अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दें और देखिए परख कर कि परमेश्वर कितना भला है, और अपने वो आशीषों से वो आपको भरपूर करेगा। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।